एलएसी पर चीनी सैनिकों के सामने भारत के जांबाजों का सबसे बड़ा मिशन अब युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को कंट्रोल में रखने के लिए यह महामिशन जारी है। एलएसी के 3600 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रूट पर भारत दिन रात जय जवान जय हिंदुस्तान के महामिशन को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और चीन की सेना से लेकर सरकार तक सब भारत के बढ़ते कदमों को रोकने पर लाचार है। न्यूज़ 24 उसी महामिशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। चीन को जमीन पर ला देने वाला ऑपरेशन, एलएसी पर भारत का सबसे बड़ा मिशन, लद्दाख से अरुणाचल तक सेना और बीआरओ का पराक्रम, पहली बार देखिए ड्रैगन को डराने वाली सड़कें, एलएसी पर चीन को भारत की सबसे बड़ी चुनौती। इन तस्वीरों ने चीन की नींदें उड़ा रखी हैं। आज आप भी देखिए इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिससे चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पहली तस्वीर अरुणाचल और चीन बॉर्डर की है, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दिन रात काम करते हुए 430 फीट लंबा ब्रिज तैयार कर दिया। अब अरुणाचल में एलएसी पर कोई भी तनाव होते ही भारतीय सेना तमाम हथियार और युद्ध सामग्री लेकर बहुत कम समय में आसानी से पहुंच सकती है। दूसरी तस्वीर गलवान घाटी की है, जहां श्योक और गलवान में 60 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। एलएसी पर अरुणाचल से गलवान घाटी तक बन रहे और बनने जा रहे पुल और सड़कों से चीन इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी अवैध निर्माण और कब्जे वाली नीति पर ब्रेक लग रहा है। देश के लिए ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। अरुणाचल सरकार के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बीआरओ ने सेना के साथ मिलकर सुबनसिरी नदी पर जो पुल बनाया है वो बहुत खास है। इस पुल के बन जाने से अरुणाचल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीन की कब्जे वाली नीति को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बीआरओ और सेना के लोगों से बात की और उनकी मेहनत को सराहा। अरुणाचल चाइना बॉर्डर पर बीआरओ ने जोरों शोरों से रोड और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। हाल ही में देश भर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान में भी बीआरओ ने अरुणाचल के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में सुबनसिरी रिवर के ऊपर 430 फीट का एक लंबा ब्रिज का निर्माण कंप्लीट किया है। बीआरओ ने अभी तक अरुणाचल प्रदेश में 70 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रोड कंप्लीट किया है और 20 से ज़्यादा रोड का कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। चीन को बॉर्डर पर टेंशन देने वाला एक और वीडियो देखिए। ये गलवान घाटी में बना वो पुल है जिसकी वजह से चीन दिन रात सो नहीं पा रहा। पूर्वी लद्दाख में इसी पुल को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। दरअसल 60 मीटर लंबा ये पुल श्योक और गलवान नदी के पास जहां विवाद हो रहा है उससे 4 किलोमीटर पूर्व में है। ये पुल श्योक और दौलत बेग ओल्डी रोड के बीच के पहाड़ी इलाके को जोड़ता है। गलवान वैली पिछले 200 साल से भारत का हिस्सा रही है। हम बता दें, गलवान वैली का नाम लद्दाख के रहने वालों ने गुलाम रसूल गलवान के नाम से रखा गया। देश की सेना और बीआरओ समेत जितनी भी निर्माण एजेंसियां एलएसी पर दिन रात काम कर रही हैं, उन पर आपको गर्व होगा क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 4500 किलोमीटर इलाके में निर्माण जारी है। भारत एलएसी पर अपने दायरे में तेजी से निर्माण कर रहा है। भारत लद्दाख से अरुणाचल तक 73 विशेष सड़कें बना रहा है। चीन के सीमावर्ती इलाकों में रक्षा मंत्रालय 46 सड़कें बनवा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर 3664 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना है। इनमें से 1260 किलोमीटर लंबी 36 सड़कों का निर्माण हो चुका है।
जबकि 2035 किलोमीटर वाली 20 अन्य लिंक रोड पर काम जारी है। करीब 5 सड़कें ऐसी हैं जिन पर जल्द ही निर्माण योजना शुरू होगी। लद्दाख में तैयार कुछ सड़कें सासोमा और सेसरिया को जोड़ने वाली हैं। कुछ सड़कें मानसरोवर सेक्टर में घाटी बाग लिपुलेख मार्ग पर हैं। कुछ सड़कें उत्तराखंड क्षेत्र में गुंजी, कुट्टी, जोलिंगकोंग के रास्ते पर हैं। कुछ सड़कें सिक्किम सेक्टर में डोकला, बलीपारा, चारूदर और तवांग में हैं। अरुणाचल के तवांग और डंपिंग यांगजी में भी सड़क निर्माण हुआ है। लद्दाख से अरुणाचल तक सभी सड़कें सामरिक महत्व से बहुत अहम हैं। बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का यही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पूरे एरिया में चौकसी बरतने के लिए सफिशिएंट रोड और दूसरे मींस अवेलेबल हों। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में बनाया गया है उसमें यही तात्पर्य रखा गया है कि किस प्रकार से चाइना को उसकी हरकतों के लिए जवाब सही समय पर दिया जाए। इसीलिए ये जो रोड दुर्बुक से लेह से दुर्बुक तो बनाई गई है, जिसके पर सबसे बड़ा चाइना को तकलीफ हो रही है, वो भी इसी का उदाहरण है कि किस प्रकार से लेह से हमारी सेनाएं सीधी काराकोरम हाईवे तक अपने एरिया को डोमिनेट कर सकें। चीन एलएसी पर तनाव बढ़ाकर भारत का ध्यान भटकाने की साजिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण होते ही सेना, बीआरओ और निर्माण में जुटी एजेंसियां तय समय से पहले ही अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। और ये ऐसा निर्माण है जिसमें सड़कों से लेकर हवाई पट्टियां तक सब कुछ युद्ध स्तर पर तैयार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। क्या आप जानते हैं कि चीन एक हाथ से हमारे साथ अरबों रुपए का व्यापार करता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके एलएसी पर अवैध रूप से सड़कें, हवाई पट्टियां और बंकर बनाने में इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन अब भारत उसे एलएसी पर बड़ा सबक सिखा रहा है। चीन ने तो सिर्फ भारत की निगरानी के लिए सड़कें और हवाई पट्टियां बनाई हैं, लेकिन भारत ने चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर रणनीतिक रूप से इतनी सड़कें और हवाई पट्टियों का निर्माण शुरू कर दिया है कि चीन टेंशन में आ गया है। आपकी आंखों के सामने हजारों टन वजन वाला ट्रक खाई में समा गया। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी मिलम रोड पर बना पुल था, जो सोमवार सुबह 9 बजे देखते ही देखते ट्राला और उस पर लदे निर्माण से जुड़े वाहन समेत खाई में गिर गया। भारी उपकरण से लदा ट्रक पुल को करीब 70% तक पार कर चुका था, लेकिन अचानक ट्राला का पिछला हिस्सा टूटते पुल की वजह से झुका और ट्राला समेत गिर गया। यह तस्वीर आपको यह बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड के पास ही चीन की सीमा है। ऐसे पहाड़ी इलाकों और खाई से भरे इलाकों में सड़कें बनाना कितना मुश्किल होता है। हमारी सेना, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी मिलकर 3500 से ज्यादा लंबे एलएसी पर जो सड़कें और हवाई पट्टियां बना रहे हैं, वो काम हमारी और आपकी सोच से भी ज्यादा मुश्किलों भरा है। भारत और चीन के बीच लगातार तनातनी चल रही है। इस तनातनी की दो मुख्य वजह हैं। एक तो चीन हमारे क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताता है, दूसरा एलएसी के साथ जो हमारी सीमा लगती है, हम उस सीमा के पास सड़क निर्माण कर रहे हैं, चीन लगातार उसका विरोध कर रहा है। चीन के विरोध को दरकिनार करते हुए लगातार सड़क निर्माण का कार्य 2 गुना तेजी से किया जा रहा है। लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में लगातार सड़क निर्माण और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। एलएसी पर चीन के गुस्से की वजह और भारत के तेज होते निर्माण की अहमियत जाननी जरूरी है। रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक हमेशा चीन का दबदबा रहा है, लेकिन अब भारत भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सरहद पर मजबूत निर्माण के मामले में चीन को टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी के ऊंचाई वाले विवादित क्षेत्रों में रोड और एयर कनेक्टिविटी के मामले में अब भारत तेजी से बढ़ रहा है।
अब जब हम लोग बना रहे हैं तो चाइना को ये बुरा लग रहा है कि क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी, और लद्दाख में ही नहीं, ये पूरे बॉर्डर पे हमारे जो 3500 किलोमीटर का चाइना बॉर्डर है, पूरे बॉर्डर के साथ साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके फौज को लड़ने की क्षमता जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर निर्माण योजनाओं में 3,728 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एलएसी पर 66 बेहद विशेष महत्व वाली सड़कों के निर्माण में काफी तेजी आई है। ये सड़कें चीन बॉर्डर के पास वाली है। भारत चीन बॉर्डर पर 75% सड़क निर्माण पूरा कर चुका है। बीआरओ ने अपना 75% निर्माण पूरा कर लिया है। बीआरओ 11 और सड़कें इसी साल पूरी कर ली जाएंगी। चीन बॉर्डर के पास वाली 9 सड़कें 2021 तक बन जाएंगी। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल में एलएसी पर निर्माण जारी है। बीआरओ लद्दाख से अरुणाचल तक 125 रणनीतिक पुल बना रहा है। पूरे एलएसी पर चीन बॉर्डर के पास 200 और ब्रिज बनाए जाएंगे। हिमाचल चीन सीमा पर बने हुए चारंग और छितकुल गांव लगातार ही सड़कों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, और लोगों की जो कठिनाइयां थी, चाहे आईटीबीपी जवानों की कठिनाइयां थी, वो लगातार कम भी हो रही हैं, क्योंकि दोनों गांवों तक सड़क बनाने के लिए तैनात भारतीय अर्धसैनिक बलों के आईटीबीपी के आधा दर्जन कैंप सड़क मार्ग के साथ जुड़ जाएंगे। और अब इसके बाद अब चीन पहले की तरह भारत पर अपनी आंखें तरेर नहीं पाएगा, और केंद्र सरकार हिमाचल के कन्नौर के 3 बॉर्डर रोड पर बनाने वाली यह सड़क करीब 21 किलोमीटर तक होगी, और दूसरी 19 किलोमीटर तक चांगी और चारंग मार्ग के साथ भारत के आखिरी गांव तक पहुंचा दी जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आईटीबीपी जवानों के कैंपों के थ्रू ही तुरंत वो भारतीय सीमा से निकलकर सीधे चीनी कैंपों तक पहुंच सकते हैं। भारत ने एलएसी पर चीन बॉर्डर के पास निर्माण की रफ्तार को रणनीतिक तौर पर तेजी से बढ़ाया है, क्योंकि चीन कई दशक से चोरी छिपे ऐसे ही करता रहा है। चीन 1997 से भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमा पर निर्माण कर रहा है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक कई सड़कें और पटरियां बनाई। भारत ने फिलहाल जो 36 सड़कें बनाई है वो चीन के लिहाज से बहुत अहम है। चीन ने एलएसी पर सिर्फ दबदबे के लिए सड़कें बनाई थी, लेकिन भारत अब चीन की सड़कों के मद्देनजर निर्माण कर रहा है। भारत की सड़कें और पुल देखकर रणनीतिक रूप से चीन दबाव में है। जल्द ही यहाँ जो है 4,500 करोड़ की लागत की विशाल टनलें बनाई जाएगी, जिसके चलते श्रीनगर से लेह का NH1 का ये रास्ता ऑल वेदर बनेगा। जहां आज जोजिला में भारी बर्फबारी के चलते लद्दाख और श्रीनगर हाईवे को 6 महीने के लिए बंद करना पड़ता है, ये रास्ता पूरा साल भर यहाँ पर चलेगा इन टनलों की मदद से। और इसको लेकर यहाँ सोनमर्ग इलाके में पहले ही अब 2 टनल जो काम चल रहा था वो कंप्लीट कर लिया गया है, और आशा की जा रही है कि जल्द ही सरकार की तरफ से इस जोजिला टनल के काम को भी शुरू कर दिया जाएगा। भारत के साथ अरबों रुपए का व्यापार करने वाला चीन यूं ही नहीं बौखलाया हुआ है। उसे मालूम है कि अब उसकी हर साजिश को भारत एलएसी पर ही खत्म कर देगा। भारत ने DSDBO लिंक रोड पर फिलहाल 37 पुल बना लिए हैं। इन सड़कों से सैन्य वाहन, युद्ध सामग्री आदि आसानी से जा सकते हैं। DSDBO रोड से लद्दाख के मुश्किल इलाकों में एलएसी तक पहुंचना आसान है। युद्ध सामग्री और सैनिक को लेकर चीनी सेना के सामने फौरन पहुंचा जा सकता है। सड़कों के अलावा फॉरवर्ड एयरबेस को भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा, DBO और फक्चे में लैंडिंग ग्राउंड एक्टिव कर दिए गए। अरुणाचल के पासीघाट, मेचुका, वेलोंग और तूतिंग में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिव है। लद्दाख से अरुणाचल तक बेहद मजबूत लैंडिंग ग्राउंड तैयार किए जा रहे हैं। एलएसी पर कई जगहों पर भारत ने हवाई पट्टियां तैयार कर ली है। एलएसी की हवाई पट्टियों पर C-17, ग्लोब मास्टर और सुपर हरक्यूलिस लैंड कर चुके हैं। दौलत बेग ओल्डी में 16,614 फीट की ऊंचाई पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया है। दौलत बेग ओल्डी वाली हवाई पट्टी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनी है। एलएसी पर बेहद मुश्किल पहाड़ों और खाइयों में भारत की सड़कें और पुल देखकर चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। एलएसी पर निर्माण में लग रही हर ईंट चीन के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।